वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर की पिछली क्लास में हम ये देख चुके हैं कि वर्गीकरण क्यों किया गया था, वर्गीकरण क्या होता है, और वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए अर्ली जो अटेम्प्ट्स थे वो किस किस ने किए थे। उसमें एक दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम आए थे, एक डोबेराइनर और दूसरे न्यूलैंड। इन दोनों ने वर्गीकरण के लिए काफी प्रयास किया, पर दोनों का ही जो क्लासिफिकेशन था या जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, द मेंडलीव एक साइंटिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, इन्होंने एक नया पीरियोडिक लॉ दिया जिसमें इन्होंने न्यूलैंड की ही भांति तत्वों को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और ये पाया कि एक बेहतर व्यवस्था बन सकती है और एक बेहतर पीरियोडिक टेबल बनाई जा सकती है। इनका जो पीरियोडिक लॉ था वो कहता था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि जब हम तत्वों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं या रखते हैं, तो उनके एक निश्चित क्रम के बाद जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट आ जाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पर एक ये जो वर्ड है पीरियोडिक फंक्शन, इसको समझने की जरूरत है। पीरियोडिक बार बार आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नाम में भी आया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में हमने इसको नहीं बताया था, आज इसको समझ लेते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या है, आवर्ती क्यों कहा जाता है। वर्गीकरण तो ठीक है, वर्गीकरण एक व्यवस्था है इसमें कि एलिमेंट्स को एक व्यवस्थित क्रम में उनके प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन आवर्ती क्यों? आवर्ती और पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद सेम प्रॉपर्टीज या सेम गुणों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि पिछला जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था, उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में जब तत्वों को रखा तो 7 के बाद 8वां जो एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिल रही थी। मतलब कितनी पीरियोडिसिटी हो गई, आफ्टर द 7 एलिमेंट 8th एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। समझ गए? तो यहाँ पर पीरियोडिक का मतलब या आवर्ती वर्गीकरण का मतलब ये है कि निश्चित समय अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी और किस आधार पर बनाई थी, एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए जो एलिमेंट्स थे उनके समय में केवल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और उन्हीं के लिए ये पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई थी। 63 एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा और ये पाया कि एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर पीरियोडिक टेबल बनाई जा सकती है। और मेंडलीव ने एक महत्वपूर्ण काम ये किया था कि उस समय में उन्होंने ये पता लगा लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी काफी सारे एलिमेंट से अलग अलग रिएक्शन हो सकती है। और इस तरीके से उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड का पता उस समय लगा लिया था। उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी, 6 हॉरिजॉन्टल रोज, क्षैतिज रेखाएं कितनी थी, 6, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था, पीरियड्स। और 8 वर्टिकल रोज थी, 8 जो है खड़ी रेखाएं थी जिनमें एलिमेंट्स को रखा गया था, उनको नाम दिया था उन्होंने ग्रुप्स, समूह। 6 हॉरिजॉन्टल रोज और 8 वर्टिकल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा था, पीरियड्स या आवर्त, और वर्टिकल रोज को क्या कहा था, ग्रुप या समूह। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई थी, इसमें अपन बात कर रहे हैं ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनाने की। तो उन्होंने ये लिखा है यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं। 8 ग्रुप्स मतलब वर्टिकल लाइंस मतलब खड़ी हुई रेखाएं जिनमें कि एलिमेंट्स को उन्होंने रखा था। और 6 क्या है,
6 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको क्या बोला गया है, आवर्त बोला गया है। तो इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले दिए थे। कैसे? फर्स्ट ग्रुप के लिए जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, R2O, R2O। और फर्स्ट ग्रुप के लिए ही हाइड्राइड का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था वो क्या दिया था, RH। इसको इम्प्लीमेंट इसको कैसे करेंगे कि जैसे ऑक्साइड का फॉर्मूला है R2O, लिथियम का ऑक्साइड हमको बनाना है, लिथियम ये फर्स्ट ग्रुप में ही है, तो लिथियम का ऑक्साइड क्या, R का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई इसी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट R की जगह पे अगर रख देंगे तो जो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, R2O की जगह Li2O ये बन जाएगा। या फिर सोडियम इसी ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में है, सोडियम के लिए ऑक्साइड का फॉर्मूला इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, Na2O। फर्स्ट ग्रुप के लिए ऑक्साइड का फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला R2O। फर्स्ट ग्रुप के लिए हाइड्राइड का कॉमन फॉर्मूला RH। इसी प्रकार से अगर हम हाइड्राइड बनाने चलते हैं तो लिथियम का हाइड्राइड क्या होगा, LiH। सोडियम के लिए हाइड्राइड क्या होगा, NaH। पोटेशियम के लिए हाइड्राइड क्या होगा, KH। रुबिडियम के लिए हाइड्राइड क्या होगा, RbH एंड सो ऑन। इसी प्रकार से जब सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप इनके नीचे इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सेकंड ग्रुप में ऑक्साइड का फॉर्मूला RO, सेकंड ग्रुप में हाइड्राइड का फॉर्मूला RH2। और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट क्या क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। इन सारे एलिमेंट्स में ये फॉर्मूले इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे कि बेरिलियम का ऑक्साइड अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा, RO, R की जगह क्या आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, BeO। और मैग्नीशियम के लिए हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgH2। तो उस समय पे ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेंडलीव के क्लासिफिकेशन की, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, तो उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड को के बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले डिस्कवर किए थे, जो कि यहाँ पे अपन को दिख रहे हैं। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, आवर्ती वर्गीकरण था, किस पर डिपेंड था, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और इस तरीके से उन्होंने 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 8 वर्टिकल लाइंस में, या 6 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया था। इस पीरियोडिक टेबल की महत्वपूर्ण बातें या जो मेरिट्स थे या अच्छाइयां थी वो क्या थी कि उन्होंने क्या किया था, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के को ध्यान में रखते हुए उनको क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को। और स्पेस वर लेफ्ट वेकेंट फॉर न्यू डिस्कवरीज। क्या है कि उस समय पे मेंडलीव के समय पे केवल कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, और बाद में ये 114 हो गए, 114 हो गए। तो जो वेकेंट स्पेस इस पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़ा गया था कि इसके लिए कि अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको वहां पे प्लेस्ड किया जा सकता है, उसको वहां पे रखा जा सकता है। और क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, इनर्ट गैस डिस्कवर्ड लेटर। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि इनर्ट गैस इस पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद आई, जितनी भी अक्रिय गैसें थी वो बाद में खोजी गई, और इनर्ट गैसेस को, अक्रिय गैसों को भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में स्थान मिल गया था, अलग ग्रुप में उनको रख दिया गया था। ये इस मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की विशेषताएं हैं। अब कमियां क्या क्या रही, इसकी मेंडलीव क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां भी थी, जिसके कारण से ये भी बाद में क्या हुआ, फेल हुआ। डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन आर, इसमें पहला है सम एलिमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड इन ऑर्डर। कुछ एलिमेंट्स को ये उस क्रम में नहीं व्यवस्थित कर पाए जिसमें ये चाहते थे, और क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी भिन्न हो रही थी, जैसे कि कोबाल्ट और निकेल, इनको इनकी व्यवस्था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं बन पाई। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हमेशा से एक ये मान के चलिए कि अव्यवस्था रही है पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी स्थान क्लियर नहीं हो पाता है, आज भी नहीं हो पाया है। तो मेंडलीव तो उस समय कर ही नहीं पाए थे कि हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा जाए, फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए कि 7th ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि 8 ग्रुप बनाए थे केवल उन्होंने
उस समय पे, और उन्होंने कहाँ रख दिया था उसको, फर्स्ट ग्रुप में रख दिया था। फर्स्ट ग्रुप में से भी सिमिलरिटी रखता है हाइड्रोजन, और 7 से भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे भी सिमिलरिटी रखता है। तो इसकी भी हाइड्रोजन की पोजीशन उस समय में मेंडलीव क्लियर नहीं कर पाए थे कि इसको वास्तव में कहाँ स्थान मिलना चाहिए। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर आल्सो नॉट क्लियर। तो आइसोटोप्स जो रहते हैं, तत्वों के आइसोटोप्स, इनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, और उनको उनके लिए भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अलग से कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो ये डिमेरिट्स या कमियों के चलते बाद में मेंडलीव की क्लासिफिकेशन को अमान्य कर दिया गया, और उसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने नया पीरियोडिक लॉ दिया और नई या न्यू या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। हेनरी मोजले नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कि नई एक पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के फेल होने के बाद सामने आते हैं हेनरी मोजले साहब। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। उनका जो पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक मास पर डिपेंड न होते हुए एटॉमिक नंबर को उन्होंने ज़्यादा महत्ता दी। परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया और एक बेहतरीन आवर्त सारणी का निर्माण किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि जब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो एक ऐसी व्यवस्था पाते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसको क्या बोला गया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किसने दिया था? हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने। हेनरी मोजले। और एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब तत्वों को व्यवस्थित किया गया तो एक जो आवर्त सारणी है, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी हम कह रहे हैं, वो बन के सामने आई। उसकी क्या विशेषताएं थी कि उसमें 7 पीरियड थे। कितने पीरियड थे? 7 पीरियड, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 18 ग्रुप्स, 18 समूह, 18 वर्टिकल लाइंस। इससे पहले जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें 6 पीरियड थे, मतलब 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी और 8 ग्रुप, केवल 8 वर्टिकल लाइन थी। इनको ग्रुप बोला गया था। लेकिन हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें 7 पीरियड रखे, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके से, और 18 ग्रुप, 18 वर्टिकल लाइंस में सारे के सारे तत्वों को व्यवस्थित किया। वर्टिकल लाइन मतलब इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाओं को आवर्त सारणी में पीरियड कहते हैं और वर्टिकल लाइंस या खड़ी रेखाओं को ग्रुप्स कहते हैं, समूह कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड। अब पीरियड्स में भी फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट रखे गए? 2 एलिमेंट, उसमें भी कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स और सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स को, तत्वों को रखा गया। छठवें और सातवें जो क्षैतिज रेखाएं थी या जो आवर्त थे, पीरियड मतलब आवर्त, छठवें और सातवें नंबर के आवर्त में जो 32 एलिमेंट्स थे उसमें से 6th जो पीरियड था उसमें 14 एलिमेंट्स को लेंथेनाइट कहा गया, और 7th नंबर का जो पीरियड है उसमें जो 32 एलिमेंट्स थे उसमें 14 एलिमेंट्स को एक्टिनाइट कहा गया। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की एक अलग सीरीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नीचे की साइड में दी गई है। लास्ट में सबसे नीचे 2 सीरीज बनी हुई है, 14 एलिमेंट्स हैं उनमें। फर्स्ट सीरीज जो 14 एलिमेंट्स की उनको लेंथेनाइट, और सेकंड जो सीरीज है 14 तत्वों की उनको क्या बोला गया? एक्टिनाइट्स। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप्स की। जो 18 खड़ी रेखाएं थी, वर्टिकल लाइंस थी, उनको क्या बोला गया? ग्रुप बोला गया। 18 ग्रुप
में जब एलिमेंट्स को रखा गया तो फर्स्ट जो ग्रुप था उसमें क्या 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 रखा गया, एल्काली मेटल्स, क्षार धातु, और सेकंड जो ग्रुप था उसमें रखे गए एल्काली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं जो मिट्टी से पैदा होती हैं, जमीन से खोद के निकाली जाती हैं। 17 जो ग्रुप था, 17वें नंबर का जो समूह था उसमें हैलोजन को रखा गया, हैलोजन तत्व जो समुद्र से पैदा होते हैं। 18 जो ग्रुप था उसमें नोबल गैसेस को रखा गया, अक्रिय गैसों को रखा गया। इस तरीके से एक बेहतरीन व्यवस्था, एक अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई गई जिसमें ज्यादातर कमियों को मेंडलीव की आवर्त में जितनी भी कमियां थी उनको पूरा करने का एक बहुत अच्छा प्रयास हेनरी मोजले के द्वारा किया गया, और इनकी जो पीरियोडिक टेबल है आज भी हम पढ़ते हैं। ग्रुप्स में जो ग्रुप नंबर 1 to 7 ग्रुप को सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया। फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 7th नंबर पे ग्रुप तक को क्या किया गया, सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। और ए सब ग्रुप में, सब ग्रुप नंबर ए में नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया, और सब ग्रुप नंबर बी में ट्रांजिशन मेटल्स को रखा गया। बीच में देखेंगे आप, जब आपके सामने पीरियोडिक टेबल होगी तो बीच में ग्रुप नंबर 2 के बाद 3rd से लेकर के 12 तक के ग्रुप्स में क्या मिलेंगे आपको, ट्रांजिशन मेटल्स मिलेंगे। इनको बोलते हैं संक्रमण धातुएं। क्या बोलते हैं, संक्रमण धातुएं। तो ये हेनरी मोजले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये सारी की सारी विशेषताएं हो गई कि उन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को उनकी व्यवस्थित जगह पर पहुंचा दिया। तो इस तरीके से हमको एक नई व्यवस्था मिली जिसको हम क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या कहते हैं, 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स, और पीरियड्स में एलिमेंट की संख्या फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18 18, 5वें नंबर में 18, 6th में 32 और 7th में भी 32। समझ गए। मॉडर्न पीरियड टेबल को आप जब भी उसका स्टडी करेंगे इस वीडियो के साथ में तो अपने बुक को अपने साथ में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।